जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य समंत भद्र महाराज ने श्रावकों के लिए सर्वोत्कृष्ट आचार का वर्णन कर दिया। आचरण का पूरा वर्णन पूरा हो गया। अब अंतिम मंगल भगवान से प्रार्थना उस स्वरूप 4 लाइन ये लिख रहे हैं। सुंदर 4 लाइनें हैं, देख लेते हैं। आइए, आज अंतिम दिन है आपके रत्करण स्वावकाचार्य की पाठशाला का। सुख यत सुख भूमि कामिनं कामिनीव। सुख यत सुख भूमि कामिनं कामिनीव। सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु। सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु। कुलमिव गुणभूषा कन्यका सम्पुनीता। कुलमिव गुणभूषा कन्यका सम्पुनीता। जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मीः। जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मी। एक साथ बोले, सुख यत सुख भूमि कामिनं कामिनीव। सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु। कुलमिव गुणभूषा कन्यका सम्पुनीता। जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मीः। आइए, अंतिम मंगल रत्करण श्रावकाचार्य की संपूर्णता हो रही है। आचार्य क्या लिख रहे हैं? सबसे नीचे वाली पंक्ति पहले देखें। जिनपति जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को दर्शन करने वाली। फिर देखें, जिनेन्द्र भगवान के चरण, पद माने चरण, पद्म माने कमल को देखने वाली, दर्शन करने वाली दृष्ट लक्ष्मी ही, ये सम्यक्त रूपी जो लक्ष्मी है, ये मुझे क्या करे? सुखयतु, सुखी करे। भुनक्तु, मेरी रक्षा करे। संपुनीता, मुझे पवित्र करे। बहुत सुंदर लिखा है। फिर एक बार देखें, जिनेन्द्र भगवान के, जिनपति माने जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को प्रेक्षिणी माने देखने वाली सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे, मेरी रक्षा करे और मुझे पवित्र करे। सुखी कैसे करे? जैसे सुख की भूमि, अर्थात जैसे कामिनम कामिनीव, अर्थात कामी पुरुष को स्त्री की तरह सुखी करे। जैसे कामी पुरुष को अगर स्त्री की प्राप्ति हो जाए तो कितना सुखी होता है, उसी तरह मुझे धर्म की प्राप्ति करनी है। सम्यक्त रूपी लक्ष्मी मुझे उसी प्रकार सुखी करे। दूसरा, मेरी रक्षा कैसे करे? जैसे कोई शुद्ध आचरण वाली माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। शुतम एवं, बेटे की तरह ये सम्यक्त रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। भुनक्तु। तीसरी, मुझे पवित्र करे। कैसे पवित्र करे? जैसे गुण से विभूषित कोई कन्या कुलम एवं, दोनों कुलों को विभूषित करती है, पवित्र करती है, ऐसे ही सम्यक्त रूपी लक्ष्मी मेरी आत्मा को पवित्र करे। फिर एक बार देखें, बहुत सुंदर लिखा है। भगवान के चरण कमलों को देखने वाली ये सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे। जैसे कामी पुरुष को स्त्री सुखी करती है, ये लक्ष्मी सुख की भूमि है, इसलिए मुझे सुखी करे। ये सम्यक्त रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। जैसे कोई शुद्ध आचरण वाली माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। सुतम एवं। तीसरा, ये सम्यक्त रूपी लक्ष्मी मुझे पवित्र करे। जैसे गुणों से विभूषित कोई कन्या अपने कुल को पवित्र करती है, उसी तरह ये सम्यक्त रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे।
मेरी रक्षा करे और मुझे पवित्र करे। सुखी करे का मतलब मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराए। अनंत काल से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, दुखों को पा रहा हूँ। अब ये सम्यक्त रूपी लक्ष्मी मेरे उन दुखों का नाश करके मुझे सुखी बनाए। रक्षा करे, किससे करे? मेरे जो विभाव परिणाम हैं, जो अभी तक मुझे अनंत काल से संसार में भ्रमण करा रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा करे। तीसरी बात, मुझे पवित्र करे, अर्थात मेरी आत्मा को मोक्ष स्थान में पहुंचा के कर्म कलंक से रहित बनाए। एक बार फिर देखें, बहुत अच्छा श्लोक है। जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को देखने वाली ये सम्यक्त रूपी दृष्ट माने दर्शन माने सम्यक्त रूपी जो लक्ष्मी है, ये मुझे सुखी करे। क्यों? कि ये सुख की भूमि है। जैसे कामी पुरुष को स्त्री सुखी करती है। दूसरी बात कही, ये सम्यक्त रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। जैसे शुद्ध आचरण वाली कोई माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। ये सम्यक्त रूपी लक्ष्मी मुझे पवित्र करे, जैसे गुण से विभूषित कोई कन्या अपने कुल को पवित्र करती है। ऐसे ही ये सम्यक्त रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे, मेरी रक्षा करे और मुझे पवित्र करे। आचार्य समंतभद्र के द्वारा लिखा गया पहला श्रावकाचार, रत्नकरंडक श्रावकाचार आज संपूर्ण हुआ। ये श्रावकाचार बड़ी खूबियों वाला है। इसकी बड़ी विशेषता है। पहली बात, संस्कृत का पहला ग्रंथ है। दूसरी बात, पहला श्रावकाचार है। तीसरी बात, सर्वश्रेष्ठ श्रावकाचार है। इस श्रावकाचार में कोई दोष नहीं। श्रावक के आचार का वर्णन देखना हो तो रत्नकरंडक श्रावकाचार उठाओ और देख लो। इतना निर्दोष, पवित्र, सर्वश्रेष्ठ श्रावकाचार है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने इसमें हमें क्या क्या बताया, आए थोड़ा देख लें, क्योंकि आज के बाद फिर हम नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आचार्य ने महावीर भगवान की वंदना की, नमस्री वर्धमानाय। उसके बाद उन्होंने धर्म की परिभाषा बताई। धर्म किसे कहते हैं और धर्म क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म है। उसके बाद उन्होंने सच्चे देव की परिभाषा बताई। उसके बाद सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की परिभाषा बताई। उसके बाद क्या किया? फिर 8 अंगों का वर्णन किया, क्योंकि सम्यक्त प्राप्ति कराने के लिए आवश्यक है। उसके बाद 8 अंगों में जो प्रसिद्ध हुए उनकी चर्चा की। तदुपरांत सम्यक्त में लगने वाले जो दोष हैं, 8 मद, मूढ़ता और अनायतन, उनकी चर्चा की। उनकी चर्चा करने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरह कह दिया कि भय, आशा, स्नेह और लोभ से, कितनी अच्छी तरह बताया। भय, आशा, स्नेह, लोभाच कुदेवागमलिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टया। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, किसी भी भय से, किसी भी आशा से, किसी भी स्नेह से, किसी भी लोभ से, जो खोटे देव शास्त्र गुरु हैं उनकी वंदना ना करे, विनय नहीं करे, प्रणाम भी नहीं करे। जीवन में इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना है। इसके बाद उन्होंने बताया सम्यक्त के समान तीनों लोकों में कोई महान नहीं है। इस सम्यक दर्शन में दोष लगने वाली मूर्ताएं कैसी हैं, ये उन्होंने बताई। और ये भी बताया कि बिना सम्यक्त के फिर व्रत चारित्र कुछ भी नहीं हो पाते। उन्होंने ये भी बता दिया कि जो निर्मोही गृहस्थ है वो मोही मुनि से अच्छा है। क्योंकि दुश्मन क्या है? दुश्मन तो मोह है। मुनिपद धारण करने के बाद भी अगर मोह है, उससे वो गृहस्थ अच्छा है जो निर्मोही है। आचार्य का कहना क्या है? निर्मोही गृहस्थ बनो और उसके बाद फिर निर्मोही मुनि बनो। उसके बाद आचार्य ने बताया कि इस सम्यक्त का फल क्या है, सम्यक दृष्टि मरने के बाद कहाँ कहाँ पैदा होता है। उन्होंने बताया सम्यक्त धारण करने वाले जीव मरणोपरांत सब जितने श्रेष्ठ पद हैं उन्हीं को मिलते हैं। ऊंचे स्वर्गों में इंद्र बनते हैं, चक्रवर्ती आदि पदों को धारण करते हैं, तीर्थंकर बनते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पहले अधिकार में सम्यक्त के बारे में बहुत सुंदर बताया। सम्यक्त का इतना अच्छा वर्णन मेरे ख्याल में किसी आचार्य ने किसी ग्रंथ में नहीं किया है। ये जो पहला अध्याय है रत्नकरण श्रावकाचार्य का, बार बार पढ़ने और समझने योग्य है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की जो टीका
पंडित सदाशिव दास जी ने लिखी है, बहुत उच्च कोटि की है। और उस पर जो मानव धर्म नाम की जो एक टीका आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखी है, जो आचार्य विद्यासागर जी के गुरु थे और जो उन्होंने अपनी गृहस्थ अवस्था में लिखी थी, वो टीका भी बहुत सुंदर है। रत्नकरंडक श्रावकाचार आपको अच्छी तरह पढ़ना हो तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वाली और पंडित सदाशिव दास जी वाली टीकाओं सहित अगर आप पढ़ेंगे, आपको उस ग्रंथ का एक एक रहस्य सामने आ जाएगा। सदाशिव दास जी ने तो रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका करते हुए 10 धर्म, 16 कारण भावना आदि का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरे अधिकार में आचार्य ने फिर क्या किया, उन्होंने सम्यक ज्ञान का वर्णन करते हुए 4 अनुयोगों का वर्णन किया। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। इसके बारे में भी एक बात सुन लें। कुछ लोगों की श्रद्धा ऐसी है कि द्रव्यान योग ज़्यादा हितकारी है, इसलिए द्रव्यान योग में लगना चाहिए। वो बात नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने स्वयं लिखा है कि प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग चारों से सम्यक तो होता है। और अगर आपको जिनवाणी का पूरा आनंद लेना हो तो आपको क्या करना, अपने को जितना समय स्वाध्याय में लगाना है, मान लो आप रिटायर्ड हैं और 4 घंटे आपको लगाने हैं, तो 1-1 घंटा चारों अनुयोगों को दीजिए। चारों अनुयोगों का स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जो ये समझते हैं कि मात्र द्रव्यान योग कार्यकारी है, वो अभी भ्रांति में हैं। दूसरी बात, द्रव्यान योग पढ़ें कैसे? पहले प्रथमान योग पढ़ें, फिर करणान योग, फिर चरणान योग, फिर द्रव्यान योग पढ़ें। आज बहुत से लोग पहले द्रव्यान योग को पढ़ने बैठ जाते हैं और पहले 3 अनुयोगों को नहीं पढ़ते, उनको द्रव्यान योग सही नहीं उतरता। इसीलिए द्रव्यान योग की जो व्याख्या ऐसे लोगों ने की है, वो व्याख्या आगम के अनुसार नहीं है। समय सार जी की व्याख्या अगर आपको देखनी हो तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समय सार पढ़ें, उसमें सही सही व्याख्या पढ़ने को मिलती है। तो क्रम से इन चारों का स्वाध्याय करें और चारों को पढ़ें। इसके बाद आचार्य ने क्या किया, फिर चारित्र की व्याख्या प्रारंभ की। सम्यक ज्ञान के बाद चारित्र क्या है, उसके 2 भेद बताए, देश चारित्र और सकल चारित्र। सकल चारित्र का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ग्रंथ मुनियों के लिए नहीं लिखा, ये श्रावकाचार श्रावकों के लिए है। फिर उन्होंने उसमें फिर 5 अणुव्रतों का वर्णन किया, उनके अतिचार बताए। अतिचार बता के ये भी बताया 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध कौन हुए हैं, 5 पापों में कौन प्रसिद्ध हुए हैं और अष्टमूल गुण का क्या स्वरूप है। इसको बताने के बाद फिर आचार्य ने 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत का स्वरूप बताया। उनमें लगने वाले अतिचारों का बहुत अच्छी तरह वर्णन किया। इनका पूरा वर्णन करने के बाद फिर आचार्य ने इन व्रतों के फल स्वरूप, इन व्रतों को धारण करके अगर आप ये चाहते हैं कि व्रतों का फल आपको मिले तो सल्लेखना अवश्य धारण करें। सल्लेखना के बारे में बहुत सुंदर लिखा। पंडित सदाशिव दास जी ने तो आचार्य समंतभद्र महाराज के श्लोकों के अलावा कुछ अन्य बहुत सारे श्लोक और दिए हैं जो सल्लेखना की भावना को और पुष्ट करने वाले हैं। उनको भी ध्यान से पढ़ें और संकल्प बनाएं कि जीवन में व्रतों को धारण करना है, करने के बाद सल्लेखना भी अवश्य करनी है। सल्लेखना का वर्णन करते हुए आचार्य ने सल्लेखना के अतिचारों का वर्णन भी बताया और उन्होंने ये भी बताया कि सल्लेखना धारण करने वालों को स्वर्ग और मोक्ष के सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए सल्लेखना का फल जब बताया तब मोक्ष और मोक्ष में विराजमान जो मुक्त जीव हैं उनके स्वरूप का भी बहुत अच्छा वर्णन किया। सारा वर्णन बहुत सुंदर किया। जो वर्णन सल्लेखना का संयात पढ़ने को मिलता है अन्यथा नहीं मिलता। बहुत अच्छा वर्णन, संक्षेप भी है और सारभूत भी है। सल्लेखना के अतिचारों का वर्णन भी किया। इसके बाद फिर आचार्य ने एक एक करके 11 प्रतिमाओं का स्वरूप लिखा। उन्होंने ये बात स्पष्ट कह दी कि दूसरी प्रतिमा में पहली प्रतिमा होनी चाहिए, अगली प्रतिमा में पहली प्रतिमाएं सारी होनी चाहिए, स्वगुणई पूर्व गुणई सह। आगे आने वाली प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा होना बहुत आवश्यक है। इस तरह उन्होंने 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया। 11 प्रतिमाओं का वर्णन करने के बाद उन्होंने फिर इस रत्नत्रय धारण करने के फल के बारे में बहुत सुंदर लिखा और इस तरह लिख के उन्होंने अंत में भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये सम्यक रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे, मेरी रक्षा करे, मुझे पवित्र बनाए। हमने रत्नकरण श्रावकाचार्य को बहुत अच्छी मन लगा के मैंने तो आपको बताया।
आपने भी बड़े मन लगा के सुना। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन इन दिनों आए कि रत्नकरण श्रावकाचार्य बहुत आनंद से हम लोग सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब बताने वाले की मेहनत सफल होती है ना तो उसको हर्ष होना स्वाभाविक है। मैंने देखा बहुत अच्छा लगा। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले तो ये करना है कि हम जो सच्चे देव के अलावा अन्य देव और अन्य शास्त्र, अन्य गुरु को हम मानते हैं, पूजा करते हैं, उसे ज़रूर बंद करें। रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ना और बात है, और पढ़ के जीवन में उतार के उसका फल लेना और बात है। हमें रत्नकरण श्रावकाचार्य को सुना है, चिंतन किया है, इसको धारण किया है, इसका फल भी तो मिले। फल कैसे मिलेगा? हम ये करें, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा हम आज तक श्रद्धान करते आए हैं। बड़े अफसोस की बात है, हम में से बहुत से जैनी भाई ऐसे हैं, बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अन्य देवी देवताओं की पूजा उनसे नहीं छूटती। पहला काम है, आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा, अगर सम्यक तो नहीं तो आपका पूजा पाठ, आचरण, व्रत, नियम, उपवास सब बेकार है। एक सम्यक दर्शन है तो कामयाबी है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो सम्यक प्राप्त करने के लिए पहला काम ये करें, हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा जिन अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, किन्हीं आचार्य के, किन्हीं आर्यिका के, किसी के भी कहने से, किन्हीं विद्वान के कहने से पूछते हैं, उसे छोड़ दें। वह मिथ्यात्व है, संसार में गिराने वाला है। सबसे पहले तो ये काम करें कि मैं खोटे देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना आज से ही छोड़ता हूँ। अगर करते आए हैं कुल परंपरा से, आपके यहाँ कुल देवता विराजमान है, हटा दें, बिल्कुल नहीं डरें, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पहले तो ये करें। इसके बाद चारों अनुयोगों का क्रम से स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करें। अगर आप स्वयं ज्ञानी हो गए ना तो लोग आपको चाहेंगे भड़काना, चाहेंगे पदच्युत करना, आप नहीं हो पाएंगे। आप कहेंगे आगम में ये लिखा हुआ है, मैं आपकी कैसे मानूं? और आप ज्ञानी बन जाएंगे तो आचार्य ने स्वयं अंत में क्या लिखा? श्रेयो ज्ञाता, कल्याणकारी ज्ञाता वो है जो इन सबको पढ़ के और अपने कल्याण की ओर अग्रसर होता है। जिसने रत्नत्रय को धारण किया है वो है श्रेयो ज्ञाता, वो कल्याणकारी ज्ञाता है। जय जिनेंद्र।